किस्म का कपड़ा है, पूरा फिक्स आ गया पूरा। उसके बाद जिप भी ऊपर। मेरा बच्चा काफ़ी देर से झूले में बड़े खेल रहा था। नाप ले ली झूले की। मैं भी ले लेता हूँ। अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं खैरियत होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी बिल्कुल ठीक हैं और खैर खैरियत से। वेलकम बैक टू अवर अनदर व्लॉग। तमाम भाइयों और बहनों को नए व्लॉग में खुशामदीद देते हैं। तो जी आज के व्लॉग का आगाज़ अभी से करते हैं। सबसे पहले मुझे कुछ बातें क्लियर करनी थी, जो कि छोटी छोटी बातें थी, इतनी कोई बड़ी नहीं थी, पर यह है कि क्लियर करना लाजमी होती है। सबसे पहली बात तो ये है कि फ़र्स्ट एक छोटा सा जो है ना कमेंट आया था किसी हमारी सिस्टर का। अब मैं उनको क्या कहूँ। देखें जी, पंजाब में एक तो सबसे पहले वबा का इशू हुआ था, फिर पंजाब से हमें इंफॉर्मेशन मिली कि भाई बारिशें हुई हैं और वो वबा ख़त्म हो गई है। जिनको जिनको भी थी वो ख़त्म हो गई है। पर हम सबसे पहले वाली बात पे जाते हैं कि हम जब डॉक्टर के पास गए थे इज़हान को लेके, तो डॉक्टर साहब ने उन मेडिसिन दी। उसके बाद हमने उनसे सवालात किए कि ये इज़हान को किस वजह से हुआ। तो उन्होंने कहा भाई मौसम ऐसा चल रहा है, इस वजह से बच्चे को हो सकता है, या किसी के थ्रू भी हो सकता है, या कुछ भी हो सकता है, पर मेडिसिन दें इंशाल्लाह बेहतर रहेगा। क्योंकि बलगम और खांसी दोनों थी, ठीक है, हम उसकी केयर करते हैं। उसके बाद हमने दूसरा सवाल किया कि हम सफ़र करने वाले हैं, क्या हमारे लिए ये पॉसिबल है कि हम सफ़र कर सकते हैं इज़हान के साथ, क्योंकि वहाँ पर इस तरह का एक इशू हुआ है जिसकी वजह से काफ़ी जो है ना इशू है लोगों को। इवन के एक हमारे कज़न के, हमारे रिलेटिव के बच्चे के साथ इंसिडेंट भी हो चुका है। तो डॉक्टर ने कहा देखें बहुत अच्छी बात है, आप इस चीज़ के लिए कंसर्न है, आपने पूछा है हमसे, तो बच्चे को लेकर आप परेशान हैं, तो बिल्कुल मैं आपको कहूँगा कि आप सफ़र ना करें। क्योंकि मैं वो स्लिप ले गया था जिस पे इज़हान के इंजेक्शंस लगे हुए। तो उन्होंने कहा अब जो है ना इज़हान को इंजेक्शन ये लगा ही नहीं है, लगने वाला है, तो बेहतर ये है कि आप जहाँ वबा हो वहाँ ना जाए, सफ़र बाद में कर लें। तो अलिशबा इज़हान के लिए इशू हुआ था, इसी वजह से हमने अलिशबा इज़हान का प्रोग्राम जो है कैंसिल कर दिया। क्योंकि मेरी अम्मी बड़ी परेशान थी, मेरा छोटा भाई परेशान था, इवन कि मेरी सास भी कह रही थी कि मैं कुछ नहीं कह सकती क्योंकि यहाँ पर वबा का इशू है। लेकिन अब वो कह रही है अब ठीक है आप आ सकते हैं, पर यह है कि हमें तो सोचना पड़ेगा कि हमें फैमिली को भी देख के चलना है और छोटा बच्चा है। तो इस वजह से अलिशबा इज़हान का कैंसिल हो गया। ये बात यहाँ क्लियर होगी। सेकंड, जब मेरी पैकिंग हो रही थी तो सिर्फ मेरे कपड़े और शूज़ जा रहे थे, ये आपने शायद देखा भी होगा। तो सिर्फ मेरी पैकिंग हो रही थी, तो इसका मतलब ये है कि सिर्फ मैं जा रहा हूँ और मेरे साथ एक फैमिली भी जा रही है। चलें ये बात यहाँ क्लियर होगी। अब सेकंड चीज़, इस बात को तवील नहीं करते, शॉर्ट में कहते हैं कि देखें अम्मी की इशू है कि अम्मी का ये सोचे कि मैं चाह रही थी कि अनकरीब कहीं ना कहीं कभी ना कभी मेरी ऑफिस से रिटायरमेंट हो सकती है, तो मैं सोच रही हूँ कुछ छोटा मोटा काम करने के लिए। तो अम्मी ने भी एक छोटा सा काम सोचा हुआ है, इवन मेरी कज़न्स भी कर रहे हैं, काफ़ी लोग भी कर रहे हैं, हमारे रिलेटिव्स में भी कर रहे हैं। तो अम्मी भी सोच रही थी कि एक छोटा काम करना, तो वो उन्होंने स्टार्टअप किया छोटा सा। उसके लिए मेरी हेल्प मांगी क्योंकि मार्केट को मैं ज़्यादा जानता हूँ, मार्केट के अंदर ज़्यादा इन हूँ। तो अभी वो डिटेल वाइज अम्मी और अली को बताएंगे आपको इसी ब्लॉग के अंदर इंशाल्लाह कि क्या ऐसा काम है जो अम्मी ने शुरू ऑलरेडी कर दिया है। छोटे पैमाने में किया है लेकिन कर दिया। देखिए इंसान को छोटे पैमाने से शुरू करता है, कतरे कतरे से दरिया बनता है, फिर आगे जाके सैलाब और जो भी होता रहेगा, लेकिन कतरे कतरे से दरिया बनता है। छोटा सा कदम रखा है, स्टेप जो मेरी कज़न ने भी रखा है और मेरी अम्मी ने भी रखा है, वो छोटे छोटे स्टेप्स लेके इंसान हमेशा ऊपर जाता है, बड़ी बड़ी जंपों से नहीं। तो बस वो इंशाल्लाह आपको बताते हैं कि क्या है ऐसा स्टेप है जो अम्मी सोच रही थी कि रिटायरमेंट के बाद भी काम आएगा अम्मी के। तो अच्छी चीज़ है अम्मी के लिए, हम उनके लिए बिल्कुल सपोर्टिव हैं। तो दिखाते हैं आपको भी क्या स्टेप उठाया हमने इंशाल्लाह इसी ब्लॉग के अंदर। तो गाइस आज मैंने सोचा था क्योंकि मैं अभी दूध लेके आया था चेज़अप से, तो दूध के बॉक्स पे लिखा था बोतलें वगैरह बॉयलनी है। तो मुझे याद आ गया, मैंने एक हफ़्ता होने वाला है तकरीबन, एक हफ़्ते से तकरीबन ज़्यादा हो गया है, तो मैंने बॉयल करके पानी में बोटल्स नहीं डाली थी इज़हान की। यानी मैं पहले पानी को फुल बॉयल कर देता हूँ, बॉयल करने के बाद फिर बंद कर देता हूँ, फिर 2 मिनट बाद बॉटल्स डालता हूँ ताकि प्लास्टिक जो है ना पिघलने का डर ना हो। वैसे तो अच्छे क्वालिटी के होते हैं ये। अब मेरा ये हिसाब है क्योंकि मुझे किसी ने समझाया था कि आप बॉयल पानी में बॉटल्स डालिएगा, पानी को अंदर बॉयल करते हुए बॉटल्स ना डालिएगा, बॉटल्स भी पिघल सकती हैं। तो इस वजह से अब शायद सही है गलत मुझे तो किसी ने बताया था। तो अभी खैर पानी पहले बॉयल कर रहे हैं, उसके बाद गर्म हो जाएगा, उसके बाद बॉटल्स रख देंगे इसके अंदर। उसके साथ साथ दूध भी ले आया हूँ इज़हान का अलग से। अभी इज़हान अपनी वालदा के साथ बैठा हुआ है और खेल रहा है। अभी मैं नीचे से ऊपर लाया हूँ उसको, क्योंकि पहले वकार हट गया, वहाँ गेस्ट आ गया, तो फिर मैं वकार रोक रहा था। मैंने चलो मैं वकार के घर से मैं लेके इज़हान बाहर चला गया क्योंकि वो डिस्टर्ब ना हो, क्योंकि गेस्ट टाइम है कोई। तो अभी वो नीचे दावत है, तो अब मैं फिर इज़हान को बाहर ले गया, घुमा के वापस ऊपर लाया हूँ। तो अभी जो है ना मैंने सोचा कुछ काम कर लेते, तो मैंने बॉटल्स वगैरह बॉयल करनी थी। इसके साथ साथ मैं इज़हान के अलमारी में दूध भी रख चुका हूँ, क्योंकि मेरे गैर हाज़िरी में ये चीज़ें अवेलेबल हों। अलीबा के पास कुछ सामान आना था, वो भी ला के मैंने दे दिया ताकि ये ना हो कि कोई इशू हो जाए सामान का। तो जब तक इज़हान के साथ अलिशबा खेल रही है, मैं बार बार अलिशबा को डिस्टर्ब नहीं करता, क्योंकि काफ़ी जो ना थकन की वजह से बुखार काफ़ी आता है अलिशबा को, मैंने नोटिस कर लिया है, क्योंकि मौसमी बुखार ऐसी होता है। तो जब तक हम जो है ना इज़हान की जो नेस्ले का बॉटल लाएँ वो इसमें भर लेते हैं। मैं
बड़ी बोतल मंगाता हूँ, उसके अंदर फिर इसके अंदर डाल के यूज़ करते रहते हैं हम। उसके साथ फिर छोटी बॉटल्स यूज़ करते हैं हम ईज़ान के साथ जो रखी हुई हैं। तो ये भी भर लेता हूँ। उसके साथ साथ ये जब तक बॉयल हो जाए तक मैं बर्तन वगैरह वॉश कर लेता हूँ, क्योंकि मैंने यहाँ पर थोड़ी देर पहले मैगी बना के दी थी, तो ये चाय भी पी थी मैंने, तो ये सब वॉश करके क्लियर करते हैं। तो गाइस यहाँ पर जी फिश पार्टी हो रही है, साथ में चपातियाँ गर्मा गर्म। वाह भाई वाह, क्या बात है। ये इंतजाम असल में किया गया था रात में है, ताकि हम लोग रात में, ये भाई आए हैं मेहमान है अपने, क्या नाम है आपका भाई? अहमद भाई। ये इनकी शॉप है, आपकी शॉप के सामने ना? बिल्कुल माशाल्लाह। ये भाई जो है ये जो है सुना है फिश बड़ा टाइट बनाते हैं। आज टेस्ट करके पता चलेगा। आज जो हमें अदनान ने चुंटू को सरकार ज्वाइन किया है, तब यहाँ पर हमें गर्मा गर्म फिश है माशाल्लाह। यहाँ पर कोल्ड ड्रिंक बिलाल भी टाइम से आ गए। हाँ, फ्राई मस्त फ्राई करके आए हैं। तो फिश पार्टी हो रही है यहाँ पर। चले अभी खाना एंजॉय करते हैं, और इसके साथ अभी कोल्ड ड्रिंक है और साथ में चपातियाँ लाए। ये ज़बरदस्त काम कर दिया, पता है नान से बेहतर चपाती है। क्या फुल माहौल बनाया हमने भी, देखो टेबल शेबल हटा के नीचे डस्टखान उठा के बिल माहौल बनाया है। क्या बात, कल फिर तैयार हैं इंशाल्लाह। कल तैयार हमारे रास्ते में। हाँ, तो आज हमने सोचा थोड़ा ट्रीट कर लेते छोटी मोटी है, बैठ के गपशप भी लगा लेते हैं। चलो ज़बरदस्त ज़बरदस्त। तो गाइस बस मैंने अपना सामान ले लिया, अलिशबा की भी कुछ चीज़ें ले ली जो अलिशबा ने नहीं कही थी, वो भी ले ली, क्योंकि मुझे लग रहा है काम आ सकती है। तो पहुँचते हैं भाई अभी घर की तरफ फ़ौरन, और कुछ और भी रास्ते से लेना है वो भी लेते हुए चलते हैं। गाइस मैं आया था चीज़ों में काफ़ी सारी आइटम्स थे बेबी के लिए। तो ईशान बाबा के लिए मैं बहुत सारी चीज़ें लेने आया था, पर अलिशबा ने कहा ये चीज़ें नहीं लाए, ये ऑलरेडी हैं। तो लेट्स सी जो चीज़ उन्होंने कही वो ढूंढते हैं पहले, फिर देखता हूँ मैं ईशान बाबा के लिए क्या क्या और अपने से ले जा सकता हूँ, क्योंकि ईशान बाबा के लिए मैं हमेशा कुछ ना कुछ यहाँ से लेके जाता हूँ। आगे जाते हैं जहाँ आपके अल्लाह भला करे खिलौने वगैरह हैं, वो देखते हैं कि ईशान बाबा के लिए क्या खिलौने हैं। कोई अच्छा है तो वो उठा लेते हैं वहाँ से। तो सबसे पहले वो चीज़ लेते हैं जो अलिशबा ने कहा है कि लेके आना, तो वो उठा लेते हैं सबसे पहले। तो गाइस कोई शदीद तरीन बारिश हुई अभी, और मैंने सोचा था निकलूँगा, और कहाँ निकलूँगा जी मैं आपको दिखाता हूँ, कैमरा फोकस नहीं कर पा रहा है। तो अभी जाना था मुझे रिमोट का कवर लेने के लिए, और ये जो मशीन रखी हुई है इसके कवर लेने के लिए। इसका कवर मैंने बात कर ली थी जम्बो मशीन की। अच्छा जी, मैंने कुछ इस तरह का शॉपर इस पर चढ़ा दिया है, क्योंकि ये कवर पूरा नहीं हो पड़ा था, क्योंकि ये होता है पूरा स्प्लिट के लिए। ऊपर ये बॉक्स कवर अलग से लगा है, ये पाइप फिट है, तो इस वजह से ये पूरा नहीं आ पा रहा था। तो इस वजह से मैंने मद्देनजर रखते हुए इसका शॉपर जो है ना उसके ऊपर चढ़ा दिया। अभी थोड़ा कवर बहुत कर लेता है, बाकी ये खुला हुआ है। तो खैर अभी इसके लिए आज जम्बो के लिए कवर लेने जा रहा था, और आज मेरा दिन था सफ़र का, और बारिश शुरू हो गई। देखें जी कितने प्यारा मौसम बन गया। कहा भी था कि बारिश होगी मूसलाधार, पर अब बारिश रुक गई। अब मैं सदर जा रहा हूँ अपनी जो कुछ अमाउंट बकाया थी वो देने के लिए, और पेमेंट देने के बाद फिर मुझे वापस आना है सामान लेते हुए कुछ ना। तो मेरा सफ़र है आज, तो इंशाल्लाह ताला आज ये भी करना है। तो लेट्स सी क्या होता है। अभी फौजा इमरान भी कहीं मार्केट गए हैं, अब देखो वो बाइक पे गए हैं तो मुश्किल है उनके लिए, गाड़ी पे गए तो बेहतरीन है। तो अभी अलिशबा और ईशान काफ़ी देर से, मेरा बच्चा काफ़ी देर से झूले में बड़े खेल रहा था। नाप ले ली झूले की। मैं भी ले लेता हूँ। ये मेरे बेबी का बेड है, छोटा सा। ये मेरे बेबी का बेड का टिले। ये कौन बना के देगा? ये अम्मी बना देगी। और मेरे बेबी का निक्का सा बेबी निक्का सा पिलो निक्का सा, देखे ओह माय गॉड, वो देखो रुई वाला बनेगा ये। हाँ रुई वाला। अच्छा ये इसका साइज़ लेना मुझे? आप साइज ले लें, ये क्योंकि बड़ा है ना। चले जी, इसका साइज़ लेना है। वैसे तो मैट्रेस मुझे मिल जाएगा अगर मैं बनवाना चाहूँ, मैंने किसी से कल बात की थी। तो अच्छा मैं अलिशबा चाह रही है रुई वाला गद्दा, मैं चाह रहा था मैट्रेस। अब रुई वाला गद्दा सही है, वो भी बेहतर नरम रहेगा। मेरा बेबी रुई नाजुक सा बेबी मेरा रुई वाले गद्दे में खेलेगा, अकेला बेचारा काफ़ी। ये देखे हमारी मैचिंग होती है ना, तो इजहान का तकिया और ये भी मैचिंग है। काफ़ी देर से झूले पे, इसका कवर। हाँ भाई पूरे काफ़ी देर से, आपको पता है झूले में खेल रहा था काफ़ी देर से, पता है आपको? अकेले खेल। मेरा छोटा सा बाबा का जानू खेल रहा था। चलो जी अभी तैयारी करते निकलते हैं, इससे पहले और देर हो जाए। तो गाइस ये लाया हूँ जी 2500 का कपड़े का प्राइस मिला था, लेकिन डिस्काउंट करके दिया मुझे। मैं खामोशी बैठे रहता हूँ, वो खुद डिस्काउंट कर देते हैं। तो वैसे तो महंगाई आपको पता कितनी होगी, लेकिन मुझे डिस्काउंट करके 500 का डिस्काउंट ही है। वैसे जिस इलेक्ट्रिशियन के पास मैं जाता हूँ काम करवाने के लिए, जिसने ये तारे वाले लगाई थी, वो हमारे एरिया का है। उसको दिखाया सुन भाई बिल्कुल सही लेकर आया। इसके साथ साथ रिमोट का कवर भी लेकर आया हूँ। अब मेरा इरादा था जाने से पहले ये पंखा फिट करवा दूँ, बट इसका स्टैंड नहीं था उनके पास। तो अब ये वापसी आने के बाद ही स्टैंड ये कटवा के नहीं चला, इसका अलग से स्टैंड आता है, वो लगा के दीवार में फिट करूँगा, क्योंकि गर्मी में यहाँ पंखा वगैरह ज़रूरी है। बंदा यहाँ कुर्सियाँ लगा के बैठा है, सुकून से पंखा चल रहा होगा, हवा देगा। वैसे तो हवा वैसे ज़बरदस्त चली गर्मी में। खैर कवर चढ़ाते हैं, उसके बाद दिखाते हैं आपको मशीन। तो ये जी फाइनली
कपड़ा चढ़ा दिया हमने, ज़बरदस्त किस्म का कपड़ा है, पूरा फिक्स आ गया पूरा। उसके बाद जिप भी ऊपर, आप ऊपर से ही खोल सकते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल अब यहाँ पर जिप लगी हुई है, अब यहाँ से यूँ खोल लें और मशीन ओपन हो गई और फिर यहाँ से यूँ बंद कर दें। बड़ा ज़बरदस्त किस्म का है, बस जिप थोड़ी हल्की लगी है पर यह है कि बहुत बेहतरीन कपड़ा पूरा कवर हुआ है। अब आंधी तूफ़ान मिट्टी से परेशानी से बचत है, ये बिल्कुल गैलरी में ज़बरदस्त हो गया। अच्छा जी, जनरेटर वगैरह सब निकल गया, बाकी छोटा मोटा सामान ही हट जाएगा, पूरी गैलरी क्लियर हो जाएगी। अभी मगरिब में इशा का टाइम हो रहा है और मेरे हस्बैंड सामान लेकर आए थे अभी, तो मैंने सोचा कि मैं कुछ बना लेती हूँ खाने में। इजहान भी सो रहे हैं और वो भी सो रहे हैं, और यहाँ पर देखिए साथ में मैंने मूवी लगाई हुई है, लैपटॉप पे देखती रहती है, गोलमाल मूवी लगाई हुई है, बहुत अच्छी लगती है मुझे। है यहाँ पर देखिए ये पूरे थे कि कलेजी खाते हैं, चिकन और कलेजी ये इनको पसंद है, और सब्ज़ी इनको अच्छी ही लगती है ज़्यादातर, तो मैंने सोचा यही बना लेती हूँ। कढ़ाई निकाल ली, अभी जल्दी से खाना बनाते हैं, जब ये उठेंगे ना फिर हम दोनों साथ में ही खाएंगे। अच्छा जी, यहाँ पर देखें खाना रेडी हो गया। इन्होंने बोला जब मैं उठूँगा ना मैं आपको बाहर से कुछ मंगा दूँगा, आपकी तबीयत सही नहीं है। मैंने बोला सही है, फिर ये सो गए। मैं जल्दी से ना मैंने खाना बनाना शुरू कर दिया। कितने बजे सोता है? आधा घंटा ही सोए थे बस। इधर उधर उधर भूख से नींद नहीं आ रही मुझे। अभी खाएंगे ना तो आपको सुकून की मिलेगी। जी, मैंने आपकी फेवरेट कलेजी बनाई है। थैंक यू सो वेरी मच, आपकी फेवरेट भी है। मुझे तो बहुत अच्छी लगती है ना। मेरे बाबा की क्या फेवरेट है? उसका सब कुछ फेवरेट है। चलिए अभी खा ले, फिर आपको सोना है, और ड्राइविंग भी तो आपने करनी है ना, नींद लाजमी है। ये खाना खा ले और फिर सोए। इजहान बाबा तो हमारे सो रहे हैं और गहरी नींद सो रहे हैं, मैं तो सो नहीं सका, पता नहीं क्यों, मुझे नींद है भी और नहीं भी, और सफ़र भी करना है। तो मैंने सोचा चलो जाते जाते अलीबा से मुलाकात कर लेते हैं, फिर चले जाते हैं अल्लाह हाफ़िज़ करके, क्योंकि अभी मेरा बैग रेडी, बस मैं जाऊँगा फ्रेश होगा, नहा के और निकल जाऊँगा सफ़र के लिए। सभी सो रहे, अपनी नींद पूरी करें, और रास्ते में मेरी गाड़ी चलानी है और मेरी को नींद कख भी नहीं आ रही। चले देखते हैं, दोबारा ट्राई करूँगा इंशाल्लाह। चले अलीबा जी आ गई हैं और बड़ी मायूस से आई हुई हैं, क्योंकि फ़र्स्ट टाइम मैं सफ़र करूँगा अलीबा के बगैर, और अलीबा मेरे बगैर घर पर स्टे करेंगी तकरीबन कितने दिन, वीक से 8 दिन ऊपर, ऐसी है। तो कब से मायूस हुई हुई शाम से। चलें, तबीयत बेहतर है आपकी? सही है। चले अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। चले भाई, अल्लाह हाफ़िज़। आप मुझे इजाज़त दीजिए, आपकी परमिशन के बगैर। मतलब ये है, क्या हो गया अभी, तुम क्यों इतना मायूस हुई हो? इतना समझाया मैंने, कोई मसला नहीं है, सब कुछ है, नहीं होगी पक्का कंफर्म, समझ जाओगे इजहान और आप हैं, सब कुछ देके जा रहा हूँ आपको, सामान वामान जो भी इजहान का है, जो भी मेरे निक्के से बेबी का है। अभी बस खैर थोड़े दिनों की बात है, ठीक है, अब जाना लाजमी हो गया, क्या कह सकते हैं। अगर वहाँ ये इशू ना होता पूरी का तो मैं ज़रूर आप लोग को ले जाता हैं। मुझसे ज़्यादा अम्मी रोएगी देख लेना। आपकी अम्मी, वो तो मुझे पता है कंफर्म है, वो हमेशा आप लोगों को मिस करती है, इजहान को स्पेशली, इजहान बाबा को रोज़ाना देखती हैं और खुश होती हैं और रोती हैं, उनको बहुत ज़्यादा इमोशनल अटैचमेंट है अलिशबा के साथ, अब इजहान बाबा के साथ भी होगी, क्या कह सकते हैं। चले खैर, उनको जाकर तसल्ली देना ना कि इजहान भी आ जाएगा। बिल्कुल इंशाल्लाह पॉसिबल है, शायद मैं उनको वापस वैसे उनको आना था तो था, आप लेकर ही आना, जगह तो नहीं होगी, आप उनको मना कर नहीं, मैं उनको किसी न किसी तरह एडजस्ट करवा लूँगा, ठीक है जी। चलें, अपना ख्याल रखिएगा, और आप लोग भी जी, आप भी अपना ख्याल रखिएगा। चलें जी, और आप लोग भी अपना ख्याल रखिएगा इंशाल्लाह। सफ़र का, अब सफ़र में मुलाकात होगी इंशाल्लाह, और सफ़र हम बाई रोड करेंगे, एंजॉय करेंगे, आप भी ज़रूर एंजॉय करिएगा। अपना ख्याल रखिए, हमें दीजिए इजाज़त, टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।